नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता की। अब देखिए, इसे कोई आम किताब या सिर्फ एक और आध्यात्मिक ग्रंथ मत समझिएगा। सच बताऊं तो ये उन तमाम भ्रमों पर एक सीधा सटीक प्रहार है जिन्हें हम और आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपना सच मानकर जीते रहते हैं। ये अध्यात्म का एकदम चरम शिखर है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपका सच वाकई में सच है? एक पल के लिए रुकिए और अपनी इस पक्की लगने वाली सच्चाई को चुनौती दीजिए। यहाँ यह तर्क दिया जाता है कि सुबह से रात तक आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं आप महसूस करते हैं, वो असल में सिर्फ एक व्यक्तिगत भ्रम है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, और जो चीज़ आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, वो परम सत्य तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो चलिए, इस सफर में हम आज 6 मुख्य पड़ाव कवर करेंगे। पहला, सच आखिर है क्या? दूसरा, मैं और अहंकार का भ्रम। तीसरा, राजा जनक की जिज्ञासा। चौथा, ज्ञान बनाम बोध। पांचवां, असली बंधन क्या है? और अंत में, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सच क्या है? सापेक्ष बनाम निरपेक्ष सत्य। इस प्राचीन ज्ञान को समझने से पहले हमें सत्य शब्द का असली मतलब डिकोड करना होगा। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही गहरा है। एक तरफ होता है सापेक्ष सत्य, यानी आपका रिलेटिव ट्रूथ। जैसे मान लीजिए आप अपनी आंखों से पानी से भरा एक ग्लास देख रहे हैं। ये सच तो है, लेकिन ये आपकी इंद्रियों और बाहरी उपकरणों पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ होता है निरपेक्ष सत्य, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये वो सच है जो देखने वाले की बदलने पर जरा भी नहीं बदलता। ये हमेशा हर स्थिति में एक सा रहता है, और यही एब्सोल्यूट ट्रूथ हमारा आज का असली लक्ष्य है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मैं और अहंकार का भ्रम। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। मैं कौन हूं? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। समाज ने, परिवार ने आपको जो भी टैग दिए हैं, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं, आपका जेंडर, इन सब से परे आप असल में हैं कौन? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब ये सारे के सारे लेबल हटा दिया जाएं, तो पीछे क्या बचता है? लेकिन हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस सच्चाई को समझने के लिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए। अगर आपका मन सिर्फ दुनियावी सुखों के पीछे भाग रहा है, अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से आलसी हैं, या आपका दिमाग हमेशा इच्छाओं और डरों के शोर से भरा रहता है, तो यकीन मानिए ये ज्ञान आपके सिर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। इस परम सत्य को जानने के लिए आपके भीतर एक आग होनी चाहिए, एक सच्ची और तीव्र प्यास होनी चाहिए। तीसरा पड़ाव है राजा जनक की जिज्ञासा। वो एक ऐसे आदर्श साधक थे जो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राजा जनक कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और जिनके भीतर किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। और इसीलिए उनकी मानसिकता देखिए। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से सीधे पूछा, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? इस सवाल की गहराई देखिए। इसमें गजब की विनम्रता भी है और एक तीखापन भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 20 साल लंबा कोई मेडिटेशन का तरीका बता दो। उन्होंने बस अभी और यहीं सच जानने का सीधा रास्ता मांगा। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, ज्ञान बनाम बोध, यानी कि थियोरी वर्सेस एक्सपीरियंस। क्या सिर्फ शास्त्र पढ़ना और बहुत सारी थ्योरी इकट्ठा कर लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान और बोध के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। एक तरफ है ज्ञान, जिसका मतलब है सिर्फ किताबी जानकारी जो आपकी याददाश्त और मन के स्तर पर सेव हो गई है। राजा जनक के पास वेदों का बहुत विशाल ज्ञान था। लेकिन दूसरी तरफ है बोध, जिसका मतलब है सच्चा अनुभव और गहरी समझ। अष्टावक्र ने सिर्फ आत्मा के बारे में पढ़ा नहीं था, उन्होंने उसे साक्षात जिया था। इस बात को समझने के लिए चीनी का ये शानदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ नमक ही खाया है। अब मैं आपको सालों तक बैठकर बताता रहूं कि चीनी कितनी मीठी होती है, आप हजारों किताबें पढ़ने चीनी की मिठास के बारे में, लेकिन क्या आप असली मिठास समझ पाएंगे? नहीं। असली बोध सिर्फ उसी पल होता है जब आप खुद उस चीनी को अपनी जीभ पर रखते हैं और उसे चखते हैं। आत्मा के बारे में सिर्फ पढ़ना बिल्कुल चीनी के बारे में पढ़ने जैसा है। सच जानने के लिए आपको इसका अनुभव करना ही होगा। पांचवा पड़ाव, असली बंधन क्या है? कैद का भ्रम। ये कॉन्सेप्ट अपनी सीमाओं को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगा। मैं आज आपसे सीधे पूछता हूँ, क्या आप खुद को बंधन में महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में फंस गए हैं? अष्टावक्र के अनुसार हमारा असली बंधन कोई लोहे का पिंजरा या समाज की लगाई हुई कोई पाबंदी नहीं है।
असली बंधन सिर्फ हमारी अपनी गलत समझ है। आपके ये झूठे विश्वास ही आपकी इकलौती जेल हैं। जरा उस पक्षी की कहानी के बारे में सोचिए जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके पास पंख हैं, लेकिन उसे ये यकीन दिला दिया गया है कि वो जमीन पर रेंगने वाला कोई छोटा सा कीड़ा है। अब वो पक्षी कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो झूठा विश्वास ही उस पक्षी का असली पिंजरा बन गया है। हम इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम सब असीम आज़ादी वाले पक्षियों की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हमारे आसपास का समाज हमें कीड़ा होना सिखा देता है। और इसी विशाल भ्रम को प्राचीन शास्त्रों में भव सागर कहा गया है। ये सर्वाइवल, दूसरों से तुलना, बुढ़ापे और मानसिक संघर्ष का एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें अमीर गरीब सब बराबर फंसे हुए हैं। सोचिए, जैसे छोटे बच्चे खिलौने वाली कारों के लिए आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम बड़े असली महंगी कारों या सोसाइटी में स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, हम सब उसी तुलना के भवसागर में डूब रहे हैं। और इस भवसागर में हमें डुबाती है हमारी आसक्ति, यानी अटैचमेंट। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपना परिवार या अपनी नौकरी छोड़कर जंगल चले जाएं। आसक्ति का असली मतलब है साधन और लक्ष्य के बीच कंफ्यूज हो जाना। देखिए, जिंदा रहने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना एकदम नॉर्मल है, वो एक टूल है। लेकिन जब इंसान अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ पैसे के लिए ही जीने लगता है, तो वो एक खतरनाक आसक्ति बन जाती है। आप टूल को ही अपना भगवान मान बैठते हैं। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस सर्वोच्च आध्यात्म के अनुसार इस लक्ष्य तक पहुंचने के 3 अहम कदम हैं। पहला, हमें अपने इंसानी दिमाग की इस असीम क्षमता को पहचानना होगा। हम सिर्फ खाने सोने के लिए नहीं बने हैं। दूसरा, हमें सिर्फ सर्वाइवल और मजे के पीछे भागना छोड़ना होगा। ये जो प्लेजर ट्रैप है ना, ये चूहों के उस पिंजरे की तरह है जिसमें रखे हुए पनीर में पल भर का मजा तो बहुत है, लेकिन जो अंततः आपको हमेशा के लिए फंसाकर नष्ट कर देता है। और तीसरा कदम है अपनी इन दुनियावी साधनों का इस्तेमाल सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना। आपको पता है, हमारे देश का प्राचीन नाम यानी भारत इसी गहरे ज्ञान की आत्मा को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो भा का अर्थ होता है परम सत्य या प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है पूरी तरह से लीन हो जाना। तो लिटरली भारत शब्द ही उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने और इस पूरे ब्रह्मांड के परम सत्य को जानना है। यही हमारा अंतिम और असली लक्ष्य है। तो दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आज आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है जो लगातार बूढ़ा हो रहा है, बदल रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ अपने रोजमर्रा के बदलते विचार भी नहीं हैं, तो फिर आप असल में हैं कौन? अपने भीतर गहराई में झांकिए और इस जिज्ञासा को खुद अपना मार्गदर्शन करने दीजिए। हमारे साथ इस प्राचीन और अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।